अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू व्लॉग ट्रैवल विद पाकिस्तान। आज एक नए सफ़र के साथ 2026 के एक नया टूर हमने शुरू किया इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के खूबसूरत रास्तों से होते हुए हमारे सफ़र का आगाज़ होता है एबटाबाद रोड के ऊपर। आज का हमारा जो सफ़र है वो इस्लामाबाद से नारन का सफ़र है, जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश सफ़र होता है। मैक्सिमम ये सफ़र 5 से 6 घंटे पे मुहित होता है, मगर आप रुकते रुकाते जाते तो तकरीबन 8 से 9 घंटे पे चला जाता है। इस सफ़र में बेइंतहा खूबसूरत वादियाँ, टनल, खूबसूरत नज़ारे जो दिल को तरोताज़ा कर देते हैं। बुलंदो बाला पहाड़, ये खूबसूरती किसी भी कैमरे की आँख कैप्चर नहीं कर सकती। बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश नज़ारे। तो हमारे सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से शुरू हुआ है। कल हम इस्लामाबाद पहुँचे थे कराची से। कल हमने रेस्ट किया यहाँ पे और इस्लामाबाद के कुछ इलाके हमने घूमे। बेइंतहा खूबसूरत सिटी है इस्लामाबाद। फिर हमने आज नाश्ता करके सफ़र का आगाज़ किया है। यह है बालाकोट। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, जो नीलम वैली को जाता है। बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश रास्ता है। और ये रास्ता जो जा रहा है सीधा दरियाए कुनार के साथ होता हुआ नारन जाता है, नारन कागान। बालाकोट पे बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश होटल बने हुए हैं। और अगर आप नारन से वापसी या नारन से जाए तो यहाँ पे स्टे आपका बनता है। और बालाकोट पे जब आप पहुँचते हैं, इसके बाद जो एक मौसम बदलता है और नज़ारे बदलते हैं, वो एक अलग ही लेवल के हैं जो आपको और कहीं मिलते नहीं हैं। बालाकोट के बाद मौसम इंतहाई तब्दील हो जाता है और बुलंदियों पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। बेइंतहा बुलंदी है, वो नीचे खाइयाँ हैं, तो अक्सर लोग यहाँ पे वॉमिट करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। ये आप मंज़र देखें बालाकोट के बाद के। बेइंतहा खूबसूरत और एडवेंचर रास्ता है ये। और यहाँ से जितने भी आपको यहाँ से नज़ारे मिलेंगे, पारस से लेके कीवाही, अभी आगे कीवाही आएगा, कीवाही है, ऊपर सोगरान है, तो सोगरान का विज़िट हम आपको बाद में कराएंगे। अभी हमारा सफ़र है यहाँ से डायरेक्ट नारन का। ये आप खूबसूरती देखें, बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश नज़ारे। एक तरफ आपके बुलंदो बाला पहाड़ और दूसरी तरफ हज़ारों फुट नीचे घेरी खाई है और साथ में दरियाए कुनार भी आपके सफ़र कर रहा है। यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है। देखिए अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं यहाँ पे। हम जब इस्लामाबाद से चले थे तो बेइंतहा की गर्मी थी इस्लामाबाद में, और जैसे ही हमने बालाकोट क्रॉस किया है तो पता चल गया है कि हम नारन कागान के अंदर कदम रख चुके हैं। तो मौसम एक अलग ही लेवल पे चला गया यहाँ का। ये दिलकश मनाज़िर। रूट की बात की जाए तो बेइंतहा
अच्छा रूद है इस साल भी। ये देखिए आप, तकरीबन कारपेटेड रूद है। हाँ, बालाकोट न्यू बालाकोट सिटी की तरफ जब आप आते हैं तो थोड़ा सा पेस जो है मैक्सिमम आधे एक घंटे का, वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा तो बाकी बहुत खूबसूरत रोड बना हुआ है। और अभी तक कोई वाटरफॉल के जो रूट पे पेस आते हैं वो भी अभी नहीं आए, तो अगर वहाँ हुआ तो थोड़ा बहुत ख़राब होगा, वरना ज़्यादा नहीं होता। ये हसीन नज़ारे पहाड़ों के और बेइंतहा की बुलंदी पे जब आप सफ़र करते हैं तो एक अलग ही लेवल का, जो नया बंदा होगा इंतजार हमेशा घबराएगा इस जगह पे, वॉमिट भी करेगा, घबराहट भी होगी उसको। क्योंकि नया बंदा इस रास्ते जब गुजरता है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, और साफ खता हो जाते हैं उनके। मगर बेइंतहा खूबसूरत तरीके से रास्ता ही है, जो लफ्ज़ों में बयान बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आप देखें, और इन पहाड़ों को अगर आप गौर से और करीब से देखेंगे, इन पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और इनकी लाइफ कैसी होगी, बहुत हार्ड और टफ लाइफ है इनकी। और इन पहाड़ों पे सुना है मैंने, जो हमें बताया गया कि 6 महीने तक ये ऊपर रहते हैं, 6 महीने में एक दफ़ा नीचे आते हैं लोग। और एक घर हो तो बात होना, ये तो हज़ारों घर बने हुए हैं जिस पहाड़ पे देखें, जहाँ देखें आप तो। और यहाँ पे नेट का भी इशू होता है, तो बहुत टफ लाइफ है इनकी। आप अस्करदू जा रहे हैं, हुंजा जा रहे हैं, तो आपको तकरीबन जो लोग हैं वो यही रोड इस्तेमाल करते हैं, नारायण कागन का, यहाँ से होते हुए नारायण कागन, फिर वहाँ से सीधा बाबू से टॉप से चलास की तरफ, वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान पहुँचते हैं, क्योंकि सबसे इजी रास्ता यही पड़ता है। और अभी भी एक बड़ी तादाद यहाँ से डायरेक्ट नारायण क्रॉस करेगी, बाईपास करेगी नारायण को, बाबूसर रोड पे होते हुए वो डायरेक्ट सलास गिलगित बल्तिस्तान हुंजा अस्करदू की तरफ जाएंगे, चाइना बॉर्डर। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पब्लिक मौजूद है। रास्ते की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत दिलकश रास्ता है, बिल्कुल परफेक्ट रास्ता है। खूबसूरती अपनी जगह, ये आप मंजर देखें, यहाँ पे उतर के खड़े होने की अक्सर लोगों की हिम्मत नहीं होती, तो हम भी यहाँ पे रुके नहीं और यहाँ पे हम ट्रैवल करते हुए देखें। बेइंतहा की गहराई है यहाँ पे नीचे तक, और बेइंतहा बुलंदी पे मौजूद है हम लोग। बालाकोट के बाद नारायण का ये रास्ता और कश्मीर के तमाम नीलम वैली का रास्ता जो है इंतहाई खूबसूरत है, दिलकश है, जो आपको एक पल के लिए बोर भी नहीं होने देंगे और अपने जादुई शहर में वो आपको जकड़ लेंगे। ऐसे रास्ते हैं कश्मीर के भी। और बालाकोट के बाद ये जो रास्ता भी चल रहा है, एडवेंचर है बिल्कुल ये। और यहाँ पे आपको ड्राइवर भी इंतहाई तजुर्बेकार चाहिए, आप लोकल, बल्कि आप खुद ड्राइव ना करें। अक्सर लोग जो एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि लाहौर के यहाँ से इस्लामाबाद के ड्राइवर उठ के आके यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जो अक्सर हादसे का बाइस हो जाती है, क्योंकि राउंड गोल राउंड आबाद पहाड़ों पे घूमती है गाड़ी। सेकंड चीज़, अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ आए हैं किसी के, तो अच्छे ड्राइवर का आप मुंतखब करें। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप ना तजुर्बेकार ड्राइवर को साथ न लाएं, क्योंकि रास्ते बहुत डेंजर हैं ये। यहाँ पे सिर्फ तजुर्बेकार ड्राइवर ही चल सकते हैं। हमारे साथ सलाउद्दीन भाई थे हमारे, जो 25 से 26 साल से इन्हीं रोडों पे गाड़ियाँ चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में। ये आप मंजर देखें, पहाड़ों पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी आना शुरू हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पे यहाँ तक बर्फ़बारी होती है तालन की तरफ, तो बर्फ़बारी में जाहिर सी बात है सब जल जाते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी अपनी जगह आने लगी है, तो अच्छी खासी आ चुकी है। आप देखें मंजर, और सामने पहाड़ों पे आप देखें छोटे छोटे घर बने हैं। आई थिंक यहाँ से छोटे लगे, वहाँ बड़े ही होंगे।
चलती हुई गाड़ी में ये मंज़र कैप्चर नहीं हो पाए और ये बहुत ही बुलंद पहाड़ है जो कैमरा आपको नहीं दिखा पा रहा, बेइंतहा बुलंद पहाड़ और बड़ी ऊंचाई पे हम लोग हैं। दरियाए किनारे के नीचे एक मामूली सी लकीर दिख रही है, पता भी नहीं चल रहा दरियाए किनारे है। ऐसा लगा है कोई धागे की तरह कुछ जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे हम लोग। रास्ता डेंजर भी है और एडवेंचर भी बहुत है। आहिस्ता से नीचे की तरफ आ रहे हैं अब हम लोग कागान वैली की तरफ। रास्ते में पारस आता है, बेइंतहा खूबसूरत गांव है यहाँ का। मांझी का बाज़ार आएगा। मांझी का पुल 2-3 सालों में काफ़ी मशहूर हो चुकी है जगह भी। इसके अलावा सुखी किनारी डैम, जहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते, लिखा हुआ है वहाँ पे टनल के बाहर निकलते ही। रोड बालाकोट, न्यू बालाकोट पे थोड़ा रोड जो ख़राब था मैंने आपको बताया, उसके बाद से अब तक ये रोड बहुत अच्छा और कार्पेटेड बना हुआ है, कहीं कोई पैसा अभी तक ख़राब आया नहीं है। अच्छा, आपको एक मालूमात और, जैसे कि जब आप न्यू बालाकोट से आप इस कच्चे रोड पे आते हैं जो आपको तकरीबन काफ़ी पैस शॉर्टकट रास्ता है, मगर कच्चा रास्ता है, ये भी बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो यहाँ पे जब आप गांव से निकल रहे होते हैं, यहाँ पे लोग सब्जियाँ लेके बैठे होते हैं, आलू प्याज टमाटर हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है जो यहाँ पे उगती है, और आपको इंतहाई कम कीमत में। जब आपका अगर कुकिंग का इरादा है, जैसे हम लोगों का भी कुकिंग हम लोग नारायण जाके करते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, तो हमने यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हमने यहाँ से 100-200 रुपये में तकरीबन 4-5 किलो आलू प्याज टमाटर सब कुछ सिर्फ 100-200 में ले लिया, लहसुन अदरक। तो बिल्कुल मुनासिब कीमत पे आपको 20 रुपये 15 रुपये किलो आप अंदाज़ा करें, क्योंकि यही उगता ये लोग बेचारे यहाँ पे लगा के बैठे हुए, यहाँ से आप ले लें, इनसे लेना भी बनता है और बहुत कम कीमत पे आप अपने लिए लें, आप आगे किसी को भले दे दें, आप इनसे लाजमी ले करें चीज़ें। तो हमने 100-200 रुपये में अच्छा खासा 3-3.5 किलो प्याज आलू टमाटर लहसुन अदरक सब चीज़ें ले ली थी हमने, कि हमारे आगे कुकिंग में काम आएगा, और नहीं भी आएगा तो हम आगे दे देंगे, होटल में बहुत लोग काम आता है। सेकंड चीज़ ये, हम लोग बालाकोट पे, बालाकोट सिटी में मून रेस्टोरेंट के बाद अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो है अल नूर रेस्टोरेंट बालाकोट में, और इस साल अल नूर की एक ब्रांच नारायण में खुली है, जिसका विज़िट इंशाल्लाह हम इस सफ़र में, अगले सफ़र में लाजमी करेंगे। तो अल नूर के खाने बेइंतहा लजीज़ होते हैं। तो एक मुकम्मल वीडियो भी हम अल नूर रेस्टोरेंट वालों पे बनाएंगे जो बालाकोट में मौजूद है, और अब इनकी एक ब्रांच नारायण में भी आ चुकी है। तो अब टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि मून रेस्टोरेंट से बेहतर मेरे ख्याल में, ठीक है सब, मगर सबसे क्वालिटी वाइज तो मून रेस्टोरेंट ही है नारायण में, और बैसल में भी एक मून रेस्टोरेंट की ब्रांच है। तो हमने वहाँ पे खाना खाया बिल्कुल मुनासिब रेट पे, मैक्सिमम 6-6.5 हज़ार की किराए वाई सब मिला के उसमें हुआ था। हम इस्लामाबाद पहुँचे तो हमने बर्थ लॉजिक में डिनर किया था, जो मुनासिब सा, जो देखिए किराए वाले हमने जो मंगवाया था वो कराची वाले रेट ही थे, 100-200 रुपये ऊपर थे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थे सब। फिर सुबह नाश्ता किया और अल नूर में हमने लंच किया, जो बिल्कुल मुनासिब रेट था, सब चीज़ें, इनकी कढ़ाई और माश की दाल बिल्कुल मुनासिब रेट पे बिल्कुल, मगर खाने में जायका था, बहुत जायका है। बालाकोट पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, मगर अल नूर नंबर 1 पे है। तो इसके बाद हमारा सफ़र नारायण कागन की तरफ, और ये मंज़र आप देखें, दिलकश मनाज़िर कागन वैली के। आप जब इस सफ़र पे आएंगे तो आप इस वीडियो में आपको समझना ना देखने के बराबर कुछ भी नहीं है, जो खूबसूरती आप अपनी रियल आँखों से देखेंगे।
जगह जगह आपको वाटरफॉल मिलेंगी। किवाई के बाद ये एक और जगह आती है जो किवाई जैसी बनी हुई है। किवाई पे आप एहतियात कीजिए, चाय वहाँ अगर आप नॉर्मल चाय मंगवाते तो 200-300 रुपये वो चार्ज करते हैं एक चाय के। तो पहले आप मालूम कीजिए, नहीं तो आप वहाँ पे घूमें। ये आ गई एक आपसा, ये आपसा है आपका सुखी कितारी डैम से निकलने के बाद आती है, और ये तकरीबन अभी चंद महीनों में रहेगी, ये 2-3 महीने और, क्योंकि ये ग्लेशियर पिघल गए तो उसका पानी है ये। अमूमन ये आपसा यहाँ पे होती नहीं है, सिर्फ इन्हीं दिनों में होती है। और ये काली मिट्टी का पहाड़, ये भी बहुत मशहूर जगह है। रास्ते में आपको बेहतरीन खूबसूरत जगहें मिलेंगी, वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। हमारी फ़र्स्ट नाइट तो कायनात ट्रैवल के साथ हमारी स्लीपर में गुजरी थी, सेकंड नाइट हमारी इस्लामाबाद में, और अब हमारी थर्ड नाइट जो है हमारे टूर की वो नारायण में। और तकरीबन हमारा नारायण का टूर है 7-8 दिन का। तो अब हम समर लैंड होटल में जो बस साहब का है 7-8 दिन वहाँ पे स्टे करेंगे। वहीं से हम आगे पीछे जहाँ जहाँ जाना है, जो आपको टूर की तफसीलात नेक्स्ट व्लॉग में आती रहेंगी। तो उसके बाद हमारा जो प्लान होगा वो आगे का होगा। इस बार ग्लेशियर बहुत कम आए, जबकि रिकॉर्ड तौर यहाँ पे बर्फबारी हुई है नारायण में। ये नारायण के कुछ डाउन शॉट। हमने कुछ शॉट अपनी पुरानी वीडियो के भी यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर बर्फबारी नहीं दिखेगी, क्योंकि आगे का वो था। बाबूशाह चौक पे इस वक्त आपको बेंतला बर्फ़ मिलेगी। इस टाइम भी मौसम देखिए बेंतला खूबसूरत आते ही आपका मौसम इंतला खूबसूरत हो जाता है, और मिनटों में यहाँ का मौसम बदलता है। 1 घंटे जब सर्दी धूप होगी पता नहीं चलेगा, बादल यहाँ पे कभी बारिश हुई थी, 1 घंटे बाद ऐसी बारिश होगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये रात का व्यू बेंतला खूबसूरत नारायण बाज़ार का, पूरे नारायण का ये दूर से ही चमकता है ये शहर। नारायण बाज़ार के खूबसूरत मनाजिर। तो अच्छी खासी गहमा गहमी है इस टाइम भी। रात के इस पहर पे अच्छा खासा रस मौजूद है, गाड़ियाँ आ रही हैं, नारायण में दाखिल हो रही है। तो हम तकरीबन 9-10 घंटे में नारायण पहुँचे हैं। हम किवाई में रुके थे, 1-2 जगह रुके थे, ज़्यादा रुके भी नहीं। हमें 2-3 जगह रुकना था मगर हम नहीं रुके। पहले हमारा प्रोग्राम था सोगान जाने का, मगर हम वो नेक्स्ट टाइम बाद में जाएंगे। तो आप जब भी इस्लामाबाद से निकलें नारायण के लिए तो सुबह सुबह निकलें। हमने 12-12:30 बजे हम निकले थे यहाँ से, और तकरीबन रात हो चुकी है। तो रात का सफ़र अवॉइड करें, टाइम पे निकले, क्योंकि आप इंजॉय भी कर सकेंगे। तो रास्ते ऐसे कि आपको जगह जगह रुकने को दिल चाहेगा। हम लोग मानसरा पे रुके, एबटाबाद पे रुके, काफ़ी जगहों पे रुके हम लोग, मगर किवाई पे हमने काफ़ी टाइम दिया। हमने तकरीबन 1.5-2 घंटे किवाई पे रुके थे हम लोग, और इन्जॉय करते हुए आए। होटल हम अपने पहुंच चुके हैं, समर लैंड होटल बिल्कुल मून रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। तो आप भी आएँ, यहाँ पे स्टे करें, घर जैसा माहौल मिलेगा आपको। तमाम स्टाफ यहाँ का A1 है, ख़ास तौर पे हमारे बानी खान जो नारायण डेली अपडेट के होते हैं वो यहीं पे आपको मिलेंगे। और मून रेस्टोरेंट तो बिल्कुल बराबर में, उसकी क्या बात है। इसके बारे में कराची स्टोर भी है जहाँ आपको हर चीज़ बिल्कुल मुनासिब मिलेगी, इसका भी विजिट आपको कराएंगे। इस्लामाबाद से नारायण तक के सफ़र में शॉर्टकट हमने आपको बहुत सारी जगह दिखाई हैं और बहुत सी जगह रह गई हैं, मगर आप यकीन करें कि बेंतला खूबसूरत और दिलकश रास्ता है। ख़ास तौर पे बालाकोट के बाद तो आप एक लम्हे को अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। बेंतला खूबसूरत मनाजिर आते हैं, एडवेंचर भी है। और इसके बाद अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो यहीं से आएगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ पे हमारा स्वीट बुक है। स्वीट आपके 2 कमरे एक साथ होते हैं।
तो वो बुकिंग है हमारी। हम यहाँ पे अभी स्टे करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद हम मून रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो खाने की वीडियो हम नहीं बना रहे, मगर आपको वेट जो भी होंगे नाश्ते के, उसके खाने पीने के जो भी है वो आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।